डॉक्टर सुनीता, आपने भी सुना ही किशोर साहब को। देखिए, किसे अच्छा नहीं लगेगा, बतौर विपक्ष भी हो या जनता भी हो, कि उसका जो राज्य है वह समृद्ध हो सके, खुशहाली आए, लोगों को रोजगार मिल सके। अब लगभग 1/3 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 3,56,000 करोड़ का समिट हुआ था। ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से लग रहा है कि ग्रोथ हुआ, इन्वेस्टमेंट आया। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सारा जो इतना बड़ा बड़ा फिगर है, आम आदमी को समझ में नहीं आता मैडम, उनको दिखना चाहिए। तो क्या प्रैक्टिकल तौर पर कहाँ वो देखें कि कौन सी इंडस्ट्रीज लगी, कहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ, ये सब कब से दिखेगा? और यदि दिख रहा है तो कहाँ? देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। और सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 के तहत हम्म। जो 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग हुई, हम्म। उसकी पूरी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। और निश्चित रूप से जो अभी एक सवाल आया कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए जिस प्रकार से हमारे जो इन्वेस्टर समिट में एमओयूज हुए थे, उस वक्त भी इन्होंने यही हल्ला किया कि भाई कहाँ हुए, कहाँ गए, हुए तो क्या हुआ उनमें। हम सब जानते हैं कि जब एमओयूज इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ में होते हैं, उसके बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। और जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर हम लोगों ने जो है 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग हुई है और उसका निवेश उत्सव जो मनाया है। देखिए, जब विकास होता है तो विकास कार्यों की जो है निश्चित रूप से जो विपक्ष है उसको समझ होनी चाहिए, उनको प्रशंसा करनी चाहिए अगर उनको कहीं पे वो दिखाई दे रहा है। वैसे तो इनकी नियति ये है कि कुछ भी भाजपा कर ले, वो जब तक खुद का उनका कहीं आधार नहीं बन जाता तब तक वो सीखना ही नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, 25,000 से ज्यादा, सुनिए, आ रहे हैं किशोर साहब, उनको बोल लेने दीजिए, आते हैं किशोर साहब आपके पास। भारतीय जनता पार्टी अपने इन 4 वर्षों के कार्यकाल में धाकड़ धामी सरकार दे चुकी है। दूसरी बात, अब धाकड़ धामी जी जब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप भी प्रशंसा कर रहे हैं उनकी कि भैया धामी जी वाकई धाकड़ है, क्योंकि जिस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णयों को उन्होंने लिया, आपने तो उन्हें जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो आपने तो उन्हें अनुभवहीन बोल बोल कर पता नहीं क्या क्या जो है वो समझ दिए थे। लेकिन आज देखिए, आपको उन्होंने सबक सिखाया ये सब चीजें दिखा के कि किसी भी चीज का जो है अगर अनुभव भी नहीं है तो सीखा जा सकता है। कोई पेट से ही मुख्यमंत्री बनकर नहीं आते हैं, ये हमेशा के लिए स्वयं भू मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की तरह तमगा लेके नहीं ओढ़ा करते हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए। जब ग्राउंडिंग हो गई, निश्चित रूप से जो हमारे जो उद्योग हैं उनमें गति मिलेगी, पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिसीज मेकर्स जो हैं वो लगातार अपनी समीक्षाएं कर रहे हैं किस विभाग में किस प्रकार का रोजगार होना है, प्राइवेट रोजगार में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। जो हमारे सरकारी सिस्टम है, कहीं पे अगर वहां पे हमको जिस प्रकार का रिस्पांस उनसे फाइनेंशियली चाहिए नहीं मिल रहा है तो हमने पीपीपी मोड पे भी कई संस्थाएं जो वो चलाई हुई हैं ताकि हमारे प्रदेश को रेवेन्यू जनरेट हो। दूसरी बात, रोजगार जब आपके देखिए उद्योग लगेंगे तो हमारे ही लोगों को नौकरियां मिलेंगी, हमारे ही लोग जो है रोजगार के लिए। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है सुनीता जी, माफ कीजिए आपको टोक रहा हूं। मैं बस आपसे इतना जानना चाह रहा हूं, देखिए तो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो जो बैकअप फोर्स चाहिए वो आपको भरपूर मुहैया है। बस इतना बता दीजिए, इतनी तीव्र गति से चल रही विकास की गाड़ी कब स्टेशन पर पहुंचेगी? मतलब ये जो एमओयू हुआ, फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद एक्चुअल में रोजगार का सृजन या इंडस्ट्रीज कब से दिखने लगेगी? बस इतना सा बात, इतनी सी बात। देखिए ऐसा है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जब आपके इंडस्ट्रीज के साथ में एमओयूज हो गए, अभी 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हो गई। ग्राउंडिंग मीन्स कि आपका वो सिस्टम जो है उसकी फाउंडेशन बनकर तैयार हो गई। तो 1 लाख करोड़ की तो हमने फाउंडेशन बना दी, अब उसके ऊपर जो है इंडस्ट्रीज लगेंगी, उद्योग लगेंगे। को किस चीज की हमको सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है सहूलियत है, किस प्रकार के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, किस प्रकार का हमारे पास रॉ मटेरियल है और किस प्रकार का हमारे पास मार्केट है, ये सब देखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो है हीरो की इंडस्ट्री यहाँ पे खोल दें। तो जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा वहीं पे उसका प्रोडक्शन होगा। हमारे पास हमारे 13 जनपद में किस प्रकार का रॉ मटेरियल है, आसपास के राज्यों से हम किस प्रकार का रॉ मटेरियल ले सकते हैं, हमारे पास क्या चीजें हैं जिनमें हम, जैसे हम अभी बहुत बड़ा फार्मा हब के रूप में जो है उत्तराखंड को विकसित कर रहे हैं। आपने देखा एजुकेशन हब ऑलरेडी है,
अब हम लोग जो है फार्मा इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा आगे बढ़ गए हैं कि नियर बाय जितने भी स्टेट्स हैं उनको हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो ये सारी ठीक। चीजें जो है फार्मा हब की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हमारा जितना जो मैकेनिकल सिस्टम है, चाहे वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे अप्लायंसेस हैं, चाहे मशीन्स हैं, चाहे आपके छोटे छोटे नट बोल्ट से लेके इलेक्ट्रिकल इतने सारे अप्लायंसेस होते हैं, तमाम जो चीजें हैं, हाँ। छोटे से नट की भी एक फैक्ट्री बनती है। ठीक तो है। जब हमारे हर प्रकार का जब अप्लायंसेस और उनके जो नट बोल्ट है, जब वहां से लेके इंडस्ट्रीज अपना डेवलपमेंट करेगी तो सबसे ज्यादा फायदा उत्तराखंड को होगा, क्योंकि ठीक है। हमने जो अपनी ठीक है, शर्तें डॉक्टर रखी स्मिता। हैं उसमें ये साफ कहा है कि ठीक। रोजगार का पहला हक उत्तराखंडियों को ठीक है, होना वो रोजगार चाहिए।